हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे शांति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भविष्यकाल। भविष्यकाल की परिभाषा ये है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय या भविष्य में होने का बोध होता हो उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। अर्थात तो जो कार्य भविष्य में होने वाला हो, जो वर्तमान में नहीं हुआ हो, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि भविष्यकाल के तीन उपभेद है। सामान्य भविष्यकाल, इसकी ट्रिक यह है कि आपको वाक्य के अंत में एगा, एगी या एगे मिलेंगे। जैसे कि श्याम आज आएगा, तो देखो एगा मिला। बच्चे होली मनाएंगे, एगे मिले। अर्थात तो जब आपको वाक्य के अंत में क्रिया के वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे शब्द मिलेंगे, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि माताजी सब्जियां खरीदेगी, इसमें देखिए एक ही मिला आपको अंत में स्वर के रूप में। ऋतिक कल महावीर विद्यालय जाएगा, तो इसमें भी एगा मिला। तो आपको समझना है सामान्य भविष्यकाल में आपको क्रिया के अंत में एगा, एगी, एगे शब्द मिलेंगे, तो वो समझ लेना कौन सा है, सामान्य भविष्यकाल। अब हम बढ़ेंगे संभाव्य भविष्यकाल। जो कार्य भविष्य में तो होने वाला है लेकिन उसका कोई तय नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये भविष्य में होगा या नहीं भी हो सकता है। मैंने विचार किया मैं 1 किलो सोना खरीदूंगा, मतलब विचार किया है, ये फिक्स नहीं है। अर्थात तो इसमें समझेंगे संभाव्य भविष्यकाल। मैं शायद, कदाचित किलो सोना, मतलब शायद मकान बनाने का काम सोच रहा हूं। मतलब शब्दों के आगे शायद मिले, कदाचित मिले, संभवत मिले या संभावना की बात हो जो कि भविष्य में हो, तो उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। वाक्य में शायद, कदाचित, संभवत शब्दों में से किसी एक के प्रयोग के साथ क्रिया के अंत में ये वाले स्वर मिले, ए ओ उ, मतलब आपको स्वर मिल जा रहा है तो सामान्य भूतकाल होगा, ये तो तय है। लेकिन स्वर के बाद है या ये शब्द मिल जाए तो सामान्य वर्तमान काल में आ जाए। परंतु अभी है कि ये शब्द आगे मिलेंगे और उनके पीछे ये वाले स्वर मिलेंगे, तो समझना वो 100% ट्रिक है, संभाव्य भविष्यकाल होगा। जैसे कि वह विवाह में सम्मिलित होने शायद जयपुर जाए, आपको स्वर के साथ मिला शायद, तो ये ट्रिक है। कदाचित शब्द मिला और ऊपर से ए मिला, स्वर मिला, अर्थात तो ये संभाव्य भविष्यकाल है। संभवत मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, हूं भी मिला और संभवतः भी मिली, संभावना की बात हुई है, ये फिक्स नहीं है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो यह हमारा संभाव्य भविष्यकाल हुआ। सबसे पहले हमने पढ़ा सामान्य भविष्यकाल, और सामान्य भविष्यकाल में हमने पढ़ा कि आपको क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में एगा, एगी या एगे मिले। इसके बाद हमने पढ़ा संभावित भविष्यकाल। आपको स्वर तो मिलेगा लेकिन इससे पहले शायद, संभवतः शब्द भी मिलेगी जो संभावना का बोध कराते हो। हेतु मत भविष्यकाल। तो देखिए इसमें तो वाक्यों को देखते ही आपको पहचान में आ जाएगा, ये मैंने शुरुआत में ही कहा है। कैसे? जैसे कि यदि मैं जयपुर जाऊंगा, गया नहीं है, इसका मतलब तो भविष्यकाल हुआ, तो हवामान अवश्य देखूंगा, हेतु मत भविष्यकाल। अब मैं इसको बदलता हूं, कैसे? यदि मैं जयपुर गया लेकिन हवामान नहीं देखा, तो ये हेतु मत भूतकाल हो जाता। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा होगी, क्या हुआ? भविष्यकाल हुआ। यदि वह आ जाएगा, आया नहीं है, तो मैं घर जाऊंगा, अर्थात हेतु मत भविष्यकाल। छात्रवृत्ति मिलेगी तो वह आगे बढ़ेगी, अर्थात इसमें हेतु मत भूतकाल में है क्या, ये तो देखते ही पहचान लेंगे। लेकिन एक और टेक्निक है, आपको इसके बीचों बीच तो शब्द का प्रयोग 99% मिल जाएगा। अगर तो शब्द का प्रयोग है तो समझ लेना वह हेतु है। लेकिन अब भविष्यकाल है, भूतकाल है या वर्तमान काल है, उसको आपको उसके सेंस के माध्यम से समझना होगा।
कि ये वाक्य किसके आधार पर कह रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज्ञार्थक भविष्यकाल, यह प्रश्न एग्जाम में तो आने वाला है नहीं, ये तो तय हो चुका है, लेकिन तब भी हम मोटा मोटी इसको समझ लेते हैं कि है क्या। आज्ञार्थक मतलब आज्ञा का बोध होता है किसी का, इसमें आज्ञा का तो बोध हुआ, लेकिन आपको समझना यह है, इसमें वाक्य के अंत में लिखिएगा, पढ़िएगा, बोलिएगा ऐसे शब्दों को मिलेगा। आज्ञा का बोध भी होगा, प्लस इसके अंत में पढ़िएगा, क्या मिलेगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, बोलिएगा, लिखिएगा। अगर ऐसे शब्द प्लस आज्ञा के बोध में हो तो उसे आज्ञार्थक भविष्यकाल कहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट भविष्यकाल में केवल 3 है जो मैंने आपको पढ़ा दिया, और इस काल टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट अगर दृष्टि है तो वो पहला टॉपिक है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ये 4 टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है, अपूर्ण वर्तमान काल और यह भूतकाल। ये 4 टॉपिक अत्यंत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक समझाया है, लेकिन इन टॉपिक पर आपको ज्यादा विशेष ध्यान देना है। ट्रिक के माध्यम से हमने समझा था, ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ा था। तो देखिए, मैंने खाना खा लिया है, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है, समझिए। मैंने खाना खा लिया है, अंत में देखो आ प्लस है मिल रहा है। एक तो ट्रिक ये है, और एक अब समझेंगे। मैंने खाना खा लिया है, खा लिया, रोटी बनी थी, खा ली, इसका मतलब ये हुआ कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण भूतकाल। मोहन प्रतिदिन व्यायाम करता है, ता मिल जाए, ते मिल जाए, ती मिल जाए, या फिर जैसे कि स्वर प्लस है मिल जाए तो सामान्य वर्तमान काल होगा। शायद शब्दों को पहचाने, शायद वह अब आ गया है, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है। अपूर्ण तो होगा नहीं, क्योंकि अपूर्ण का है रहा था, रही थी, रहे थे, ता था, ती थे, तो ये नहीं होगा। अब संदिग्ध भूतकाल, बिल्कुल संभावना की बात बता रहे हैं हम कि संभावना, शायद वह आ चुका होगा, ये नहीं भी आया, कोई फिक्स नहीं है, तो शायद वह अब आ गया हो, तो संदिग्ध तो हमारा आंसर होगा सी। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसका मतलब यह है वर्षा होती मतलब हुई नहीं है, वर्षा हुई नहीं तो फसल हुई नहीं, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसका मतलब यह है कि वर्षा नहीं हुई, इसी कारण फसल अच्छी नहीं हुई, इसका मतलब यह है संदिग्ध होगा नहीं, है तो मध्य भूतकाल होगा, बी हमारा आंसर सही होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, अर्थात तो कोई लड़का इसने पढ़ाई की नहीं और पास हुआ नहीं, इसका मतलब आपने सीन क्या समझा, सीन ये समझा कि ऐसे वाक्य को हम देखते ही समझ जाते। तो इसमें क्या है, ये भूत तो है, भविष्य कैंसिल कर दो, एक ऑप्शन कट गया क्योंकि भविष्य आ गया। अब सामान्य भूतकाल नहीं होगा और संदिग्ध भूतकाल नहीं होगा, क्योंकि संदिग्ध में संभावना की बात होती है। तो यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, अर्थात तो है तो तुम मत भूतकाल होगा। वह गाना गा चुकी है, मैंने कहा चुका है, चुकी है, चुके है, इसमें सम्मान ये होगा नहीं, अपूर्ण वर्तमान होगा नहीं, क्योंकि इसकी ट्रिक मैंने पहले ही बता दी। वह गाना गा चुकी है, जो कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। वह रोजाना दूध पीता था, मैंने कहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, शब्द ये मिले, रहा था, रही थी और रहे थे, ये शब्द मिले, ता था, ती थी, ये शब्द मिले, तो वह अपूर्ण भूतकाल होगा। आगे बढ़